Hello बच्चों, let's read this question. The question says, which of the following option is correct regarding the curves in the given graph? तो हमें ग्राफ दिया हुआ है और हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो नीचे दिए हुए हैं उनमें से करेक्ट है. सो यहाँ जो y एक्सिस है उस पर पॉपुलेशन डेंसिटी दिखाई हुई है विच इज रिप्रेजेंटेड बाय n और x एक्सिस पर टाइम दिखाया हुआ है विच इज रिप्रेजेंटेड बाय t. सो यहाँ पर ये जो k है दिस इज कॉल्ड कैरिंग कैपेसिटी और जो स्लोप a और b है इसमें a है dn ओवर dt इज इक्वल्स टू rn और b है dn ओवर dt इज इक्वल्स टू rn इन ब्रैकेट k माइनस n अपॉन k. सो इसमें दिया हुआ है ऑप्शन दैट कर्व ए जो है क्या वो कर्व शो कर रहा है व्हेन रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन द एनवायरनमेंट कि एनवायरनमेंट में रिसोर्सेज कम है तब वो शो होगा. कर्व बी शो कर रहा है व्हेन रिसोर्सेज आर नॉट लिमिटेड इन द एनवायरनमेंट कि रिसोर्सेज लिमिटेड नहीं है अबंडेंट है. और इज इट सी कि कर्व ए लॉजिस्टिक ग्रोथ शो कर रहा है और ऑप्शन डी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ शो कर रहा है. सो द की कांसेप्ट इज पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व. इस क्वेश्चन में पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व दिखाया हुआ है कि पॉपुलेशन किस तरीके से ग्रो कर रही है फ्रॉम टाइम टू टाइम. इसमें जो के दिखाया हुआ है के पॉइंट दैट इज कैरिंग कैपेसिटी एंड कैरिंग कैपेसिटी क्या होता है? इट मींस मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स of a particular species that an environment can sustain. इसका मतलब एक टाइम में एनवायरमेंट कितने ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को सस्टेन कर सकता है दैट इज के कैरिंग कैपेसिटी. सो इस ग्राफ में हम देख सकते हैं कि जो कर्व ए है ये कैरिंग कैपेसिटी को क्रॉस कर रहा है और जो कर्व बी है वो कैरिंग कैपेसिटी के अंडर आ रहा है. सो कर्व ए में हम देख सकते हैं जो फ्रैक्शन है दैट इज dn ओवर dt इज इक्वल्स टू rn. सो ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व. ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व शो कर रहा है जिसका मतलब व्हाट डज इट कन्वे दैट पॉपुलेशन grows rapidly without any limitations. कि कोई लिमिटेशन नहीं है, एम्पल अपॉर्चुनिटीज हैं, सारी फैसिलिटीज हैं. तो उसमें जब पॉपुलेशन बहुत बुरी तरह से रैपिडली ग्रो करती रहती है तो उसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व जो कैसा होता है देखने में जे शेप्ड होता है. इट्स अ जे शेप्ड कर्व. सो कर्व ए शो कर रहा है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व एज वी कैन सी इन दिस ग्राफ. इसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ शो हो रही है और ये जे शेप का है. सिमिलरली जो कर्व बी है वो लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व शो कर रहा है. लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व क्या होता है? वेयर पॉपुलेशन ग्रोथ स्लोज. जहां पर पॉपुलेशन की ग्रोथ कम हो जाती है एज वी कैन सी इन दिस ग्राफ. यहां तक तो बढ़ रही है लेकिन आगे चल के वो क्या हो गई? स्लो हो गई एंड इवेंचुअली लेवल्स ऑफ. उसके बाद बहुत ज्यादा कम हो जाती है, स्टेबल हो जाती है, इसका लेवल ऑफ हो जाता है एज द पॉपुलेशन रीचेस कैरिंग कैपेसिटी. जैसे ही पॉपुलेशन कैरिंग कैपेसिटी तक पहुंचती है कि कितना एनवायरमेंट उसको सस्टेन कर सकता है इंडिविजुअल्स को, वहां तक पहुंचते पहुंचते ये कैसी हो जाती है? स्लो हो जाती है और देन कैरिंग कैपेसिटी के अंडर होती है. तो दैट इज लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व. और ये कैसा होता है देखने में? इट इज एस शेप्ड. सो कर्व बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व. सो फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस फर्स्ट ऑप्शन दिया है कि कर्व ए व्हेन रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन द एनवायरमेंट. कि कर्व ए जब लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे एनवायरमेंट में तब पॉपुलेशन ग्रो करेगी. सो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट बिकॉज अगर लिमिटेड एनवायरमेंट कंडीशंस होंगी, लिमिटेड रिसोर्सेज होंगी तो उसमें पॉपुलेशन ग्रोथ एक्सपोनेंशियल नहीं हो सकता. एकदम से पॉपुलेशन रैपिडली एक्सप्लोड नहीं होगी. सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. सेकंड दिया है कि कर्व बी में दिखाया हुआ है व्हेन रिसोर्सेज आर नॉट लिमिटेड इन द एनवायरमेंट. कि जब रिसोर्सेज लिमिटेड नहीं है एनवायरमेंट में. सो ये भी इनकरेक्ट है. अगर रिसोर्सेज लिमिटेड नहीं है तो क्या हो, मतलब अनलिमिटेड है, अबंडेंट है, तो एक्सप्लोजन होना चाहिए, पॉपुलेशन अच्छे से बढ़नी चाहिए, रैपिडली बढ़नी चाहिए. बट यहाँ पर क्या हो रहा है? स्लो हो रहा है. सो ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट है. ऑप्शन सी में दिया हुआ है दैट कर्व ए लॉजिस्टिक ग्रोथ शो कर रहा है. दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट बिकॉज वो क्या शो कर रहा है? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ. सो द फाइनल आंसर इज डी, कर्व ए एक्सपोनेंशियल ग्रोथ. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.